हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा मैं बता दूं, मेरे जो बच्चे एल्डिहाइड कीटोन्स के लेक्चर लगातार देख रहे हैं उनके बेटा 4 लेक्चर जो हैं भाई वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और मेरे पास इस समय जो चल रहा था वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की बच्चा वो प्रॉपर्टीज़ चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, और 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिफरेंट टाइप्स की हम लोगों ने कंप्लीट भी कर ली थी। आज हम लोगों को आज के इस सेगमेंट में सीखना है बेटा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए सभी बच्चा लोग, हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ, हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है भाई। अब देखो मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए जितने भी बेटा मेथड्स हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। मैं कुछ के नाम बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मेरे पास पहला है टॉलेंस रिएजेंट, बहुत फेमस है। दूसरा है मेरे पास फेलिंग सोल्यूशन, ये भी बहुत फेमस है। और तीसरा मेरे पास है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मगर टॉलेंस और फेलिंग जितना फेमस नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर हमें किसी कीटोन को ऑक्सीडाइज करना हो बच्चा, तो हम कीटोन को किस प्रकार से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि कीटोन जनरली आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो हमारा आज का जो सेगमेंट है बच्चा वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। तो इसके अंदर मेरे पास ए पॉइंट जो मैं डालूंगा उसका नाम बच्चा है टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, तो पहली बात तो जब भी कभी आपके सामने टॉलेंस का नाम आता है, जब भी कभी टॉलेंस रिएजेंट का नाम आता है तो दिमाग में आप फिगर बना लिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब टॉलेंस रिएजेंट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो केवल एल्डिहाइड के लिए बना है। मतलब टॉलेंस रिएजेंट कहीं पर भी होगा तो बच्चा वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा मगर बेटा कीटोन को कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब पहले थोड़ा सा हमें कंपोजिशन भी इसका देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो इंटर के लेक्चर लेते हैं वो नीट और जेई की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर इसे आपका कंपोजिशन आपको नहीं पता है तो फिर आप वहाँ पर चूक जाएंगे कि टॉलेंस का कंपोजिशन क्या है। तो टॉलेंस रिएजेंट बनाने के लिए बच्चा मैं सिल्वर नाइट्रेट लेता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और इसमें मैं मिलाता हूँ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बेटा अगर किसी भी सब्सटेंस में NH4OH मिल जाता है अमोनिया का सोल्यूशन, तो उसको मैं लगाता हूँ वर्ड चिपकाता हूँ अमोनिकल। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में जब बनाऊंगा तो सिल्वर और हाइड्रोक्साइड आपस में कंबाइन होके बच्चा पहले बना देगा AgOH, ये बना देगा। और यही जो AgOH है ये बच्चा NH4OH में डिसॉल्व होके सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और बाहर चिपक जाएगा OH। तो ये भाई सामने जो फॉर्मूला लिखा है ये बच्चा आप टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर का एक एमीन कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड। इसमें जो सिल्वर होता है, इसमें सिल्वर जो है आप देख सकते हैं +1 के फॉर्म में होगा। वैसे भी सिल्वर पर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, वो होता है +1। ठीक, तो ये मेरे पास टॉलेंस का कंपोजिशन है। जब ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर +1 ब्लैक कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास कोई भी आपने एल्डिहाइड लिया है, बात सुनिएगा भाई, आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया है और वहाँ पर आपने लिखा है टॉलेंस रिएजेंट, मतलब लिखा है Ag, उसके बाद लिखा है NH3 का होल ट्वाइस और बाहर OH, अगर ये लिख देता है, कई बार नीट के एग्जामों में अब वो ये कॉम्प्लेक्स लिख के देने लगा है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ये एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करेगा। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब भी कभी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो हमेशा बना वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस समय जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ का जो सिल्वर आयन है वो रिड्यूस होकर के ब्लैक कलर का सिल्वर का PPD, ये जो ब्लैक कलर का आता है
इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन हुई है, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि दिया गया सब्सटेंस आपका एल्डिहाइड है। मतलब टॉलेंस रिएजेंट जो है वो बहुत जिम्मेदारी के साथ केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, ठीक। कीटोन के साथ इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब आप यहाँ पर अगर H लगा देंगे तो बेटा वो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप CH3 लगा देंगे तो वो एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन जाएगा। मतलब दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड हो, मगर एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। बेंजल्डिहाइड जो है उसमें बड़ी बल्कि बेंजीन रिंग लगी होती है। इस वजह से आप इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान रखेंगे कि बेंजल्डिहाइड इसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, फेलिंग वाले में नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरे पास बना देगा बेंजोइक एसिड। क्या बना देगा बच्चा? बेंजोइक एसिड। मगर हाँ, अगर आपने कहीं पर धोखे से कीटोन ले लिया, क्या ले लिया बच्चा? कीटोन, तो इसमें बेटा आंसर आता है नो रिएक्शन। तो ये पहला मेरे पास था टॉलेंस रिएजेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता लेंगे कि सर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स है जो अमोनिया के साथ बना होता है, ठीक है। किसके साथ बना होता है बच्चा? अमोनिया के साथ, ठीक है। और जब मैं इसमें एल्डिहाइड में डालता हूँ तो एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वी गेट ब्लैक पीपीटी ऑफ सिल्वर। मगर कीटोन डस नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। तो इस रिएक्शन से हम किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको 2 सैंपल दिए हैं, आपको बताना है कि किसमें एल्डिहाइड है और किसमें कीटोन है, आप दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डाल दीजिए। जब आप टॉलेंस डाल देंगे तो जिसमें ब्लैक कलर का पीपीटी आ जाएगा वो एल्डिहाइड का होगा, और जिसमें बच्चा ब्लैक कलर का पीपीटी नहीं आएगा वो मेरा कीटोन होगा। तो ये मेरा पहला कंप्लीट हो गया जिसका नाम था ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट, ठीक। और दूसरा ही मेरे पास आता है, बी नंबर पे डाल देते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन। वैसे तो फेलिंग की कहानी बहुत बड़ी है, मगर इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे पूरी कहानी तो बड़ा लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है फेलिंग में। यहाँ पर है क्या, हमारे पास जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो 2 फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं। एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो इन दोनों का जो मैं मिक्स करता हूँ, मिक्सचर बनाता हूँ, तो मेरा फुल फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। मतलब फेलिंग ए ले लीजिए और फेलिंग बी ले लीजिए और इनको आप मिक्स कर दीजिए। जब आप मिक्स कर देंगे तो मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या होता है? ये होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब पानी में मिला हुआ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसका मतलब है पानी में मिला हुआ कॉपर सल्फेट, ये बेटा होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। और दूसरा मेरे पास एक सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसको मैं रॉचली सॉल्ट के नाम से भी जानता हूँ, ठीक है। प्लस इसमें बेस मिला होता है। मतलब कुल मिला के जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये डिवाइड नहीं है बच्चा। ये जो बी है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रिक अम्ल का, टार्ट्रिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। तो एक जगह पे आप दे दीजिए NaOH, वहाँ बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। एक जगह पे दे दीजिए आप KOH, तो वहाँ बन जाएगा आपका पोटेशियम सॉल्ट। तो उसका नाम हो जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका दूसरा नाम है रॉचली सॉल्ट प्लस आपका NaOH। तो बच्चा जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, मिक्स कर देंगे, तो एक नीले रंग का, ब्लू कलर का, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है बिल्कुल उसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जिसमें कॉपर जो होता है वो अपने +2 फॉर्म में ही होता है, ठीक है। सर कॉपर का है तो थोड़ा सा नीला वैसा आसमानी टाइप का होता है, नहीं, लगभग ब्लू कलर का ही यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। अब ये पूरा जो सोल्यूशन है मेरा फेलिंग सोल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चा? फेलिंग सोल्यूशन। तो जो जिम्मेदारी आपके टॉलेंस के पास होती है बच्चा, बिल्कुल वैसी ही जिम्मेदारी फेलिंग के पास भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन FS लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? FS।
अगर फेलिंग सोल्यूशन दूंगा तो वहाँ पर तो कॉपर +2 फॉर्म में होगा, मगर जब ये फेलिंग सोल्यूशन इसे ऑक्सीडाइज कर लेगा तो ये बना देगा बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड और Cu2O बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। अगर आप इस कॉपर के ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ कॉपर +1 फॉर्म में आएगा। सीधी सी बात है, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस होगा। ये जो बनता है बेटा वो रेड कलर का है। जैसे टॉलेंस वाले में खास बात क्या थी बेटा, टॉलेंस वाले में खास बात क्या थी, हमारे पास ब्लैक कलर का सिल्वर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात क्या है बच्चा, आफ्टर रिएक्शन रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड दिया गया है, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया गया है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाती। होता क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन एक काफ़ी बल्की कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पर भी बल्कीनेस है और बेंजीन रिंग में भी काफ़ी बल्की ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन बल्की रिंग है, बड़ी रिंग है, तो इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, दोनों आपस में सेट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। तो बेंजल्डिहाइड में बेटा ये ध्यान रखना नो रिएक्शन देगा, मगर हाँ बेंजल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मगर अगर मैं कोई भी कीटोन ले लेता हूँ, कोई भी क्या कर लेता हूँ कीटोन, तो यहाँ तो पहले ही मना कर देगा नो रिएक्शन। तो एक और रिएक्शन मेरे पास आ गई जिसके द्वारा हम बता सकते हैं बेटा कि हमारे पास दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है या बच्चा मेरा दिया गया कंपाउंड कीटोन है। फेलिंग सॉल्यूशन का शुरुआत का कलर नीला होता है, उसमें कॉपर डबल+ आयन होते हैं, मगर जब मैं इसमें एल्डिहाइड डालता हूँ, मोस्टली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, तो ये रिएक्शन करके एल्डिहाइड को बच्चा एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मगर साथ में मेरे पास लाल रंग का रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है और कीटोन से फेलिंग की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो एक और रिएक्शन हमारे पास आ गई जिससे हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पर मेरे जो रिएक्शन है, मेरे पास जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या मेरे पास कीटोन है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल यही प्रोसेस मेरे पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन का भी होता है। जो मेरे पास 3rd नंबर का ऑक्सीडेशन है बच्चा, जो मेरे पास 3rd नंबर का ऑक्सीडेशन है, मैं सारे प्रकार के ऑक्सीडेशन पढ़ा दूंगा, कुछ बचेगा नहीं। तो जिन बच्चों ने भी ये लेक्चर ले लिए ना, उनका बोर्ड एग्जाम तक तो फायदा होगा ही होगा और थोड़ा बहुत कंपटीशन लेवल से भी ये मैच करता है, ठीक है। फिलहाल कंपटीशन के लेक्चर्स अलग बनाए जाते हैं, ठीक है। मैं अभी ये बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। सी पॉइंट मेरे पास क्या है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। देखो भाई इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही काम है। मेरे पास एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, मेरे पास एक्वस कॉपर सल्फेट होता है प्लस बेस भी होता है। बस यहाँ पर मेरे पास साइट्रेट आयन लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर साइट्रेट लेता हूँ, मतलब वहाँ पर हम लोगों ने टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट लिया था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट लिया था। देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट बिल्कुल फेलिंग के तरीके है, NaOH भी आपका फेलिंग के तरीके है, मगर वहाँ पर मैंने बोला था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोला था, मतलब भैया वो जो सॉल्ट था वो आपका टार्ट्रिक एसिड का था, मगर यहाँ पे जो मैं सॉल्ट ले रहा हूँ वो साइट्रिक एसिड का। यहाँ पर भी शुरुआत में इसका जो कलर होता है उसमें कॉपर डबल+ आयन होते हैं और ये भी बच्चा नीले रंग का होता है। मगर जब मैं इसमें एल्डिहाइड डालता हूँ, क्या डालता हूँ बच्चा, एल्डिहाइड, तो सीधी सी बात है ये बेटा बना देगा एसिड प्लस यहाँ पर भी Cu2O बन जाता है रेड कलर का। मगर जब मैं इसमें कीटोन डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ बच्चा, कीटोन, तो ये बता देगा नो रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा बेनेडिक्ट सोल्यूशन की, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है। शुरुआत में यहाँ पे जो कलर होगा वो बिल्कुल नीला होता है और बाद में फिर से वही रेड कलर आएगा, मगर वो रेड कलर केवल एल्डिहाइड में आएगा बच्चा, वो रेड कलर कीटोन में नहीं आएगा। तो ये सी पॉइंट। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई ये सारे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के हैं, किसके बेटा, एल्डिहाइड के। अब डी नंबर में थोड़ा देख लेते हैं कि मेरे पास कीटोन के ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं। डी नंबर में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन देख लेते हैं। मेरे पास ऑक्सीडेशन ऑफ
कीटोन। तो पहले तो मैं बता दूं कीटोन में प्रॉब्लम क्या है। कीटोन में अगल बगल चूंकि बल्की ग्रुप लग गया है तो इसका ऑक्सीडेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। मतलब कीटोन जो है वो सामान्यतः ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अगर आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने के बाद आपको इसे काफ़ी वाइग्रसली हीट करना पड़ेगा, तब ये ऑक्सीडाइज होगा। और ये टूट फूट के ऑक्सीडाइज होता है, मतलब बनेगा तो एसिड आखिरी में, मगर उसमें कहीं ना कहीं कार्बन बेटा कम हो जाते हैं। अगर मेरे को एसीटोन को ऑक्सीडाइज करना है, बात सुनिएगा, अगर मेरे को एसीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो मैं दो ऑप्शन मेरे पास हैं। मैं ले सकता हूँ क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 + H+, या फिर मैं ले सकता हूँ नाइट्रिक एसिड, इनसे भी करा सकता हूँ, मगर आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। मतलब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी करा सकते हैं और आप चाहें तो बच्चा नाइट्रिक एसिड से भी करा सकते हैं, मगर आपको साथ में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अभी ये सिमेट्रिकल कीटोन है। कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। आप चाहे इधर से बॉन्ड क्लीव कर दीजिए और चाहे इधर से कर दीजिए, एक ही बात है। अब जो आपके दो फ्रेगमेंट आए हैं दोनों ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मगर हाँ अगर कोई फॉर्मिक एसिड बनता है, क्या बनता है बच्चा? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो O लेकर के फर्दर CO2+ वाटर में चला जाता है। फिलहाल अभी देखिए, जब मैं इधर से इसको ब्रेक करूंगा तो यहाँ 2 कार्बन का बनेगा एसिड। तो बच्चा 2 कार्बन का एसिड आप जानते हैं ना, एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ बताइए कितने कार्बन है बेटा? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का एसिड तो बनता है फॉर्मिक एसिड। मैंने कहा था कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बच्चा फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बना देता है CO2+ वाटर। मतलब कुल मिला के अगर आप एसीटोन को ज़बरदस्ती ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक बन जाएगा एसिटिक एसिड, CO2+ वाटर। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो अभी भी मैंने दोनों तरफ एथिल ले लिया। क्या ले लिया? एथिल। इधर भी एथिल कर लिया और बच्चा मैंने इधर भी एथिल कर लिया और रिएजेंट इनमें से कोई दे दिया। देखिए अभी भी जो आपका कीटोन है बच्चा वो सिमेट्रिकल कीटोन है। कैसा कीटोन है बेटा? सिमेट्रिकल कीटोन। तो कहीं से कट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई यहाँ से कट कर लिया तो बच्चा इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा? प्रोपियोनिक एसिड। मतलब बन जाएगा मेरे पास CH3CH2COOH। और बच्चा इधर से 2 कार्बन का कौन सा बनेगा बच्चा? एसिटिक एसिड। यहाँ पर कहीं पर भी CO2+ वाटर आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि भाई अगर मेरे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर मेरे पास बच्चा सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप कहीं से भी आप बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, आपका आंसर। अगर आप इधर से ब्रेक करना चाहते हैं तो उधर से 3 का उधर से 2 का बन जाएगा। मगर अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया, मान लो मेरे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो उस समय मेरे पास एक पॉफ्स रूल होता है। पॉफ्स, POFF है ना, पॉफ्स रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं। सिंपल सा रूल है, देख लीजिए क्या है। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। आप देख सकते हैं कि सामने मैंने जो कीटोन लिखा है वो बेटा एक प्रकार का अनसिमेट्रिकल कीटोन है। क्यों बेटा? ये क्यों अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि CO के इधर आपका लगा है एथिल ग्रुप और इधर बेटा लगा है मेथिल ग्रुप। मतलब इधर आपका एथिल है और बच्चा इधर मेथिल। देखो अगर आप इधर से कट करते हो तो 3 कार्बन और 1 कार्बन का आंसर आएगा। अगर आप इधर से कट करते हो तो 2 और 2 का आंसर आ जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप इधर उधर से कट करते हैं तो आपके जो आंसर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, आपके जो आंसर आएंगे वो डिफरेंट आ जाएंगे। तो भैया इस केस में क्या करेंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में CO को आप वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर कार्बन कम होते हैं। ठीक है, आपको CO ग्रुप वहाँ ले जाना है जहाँ पर आपके कार्बन कम होंगे। तो देखो भाई अगर मैं CO को इधर ले जाऊँ तो यहाँ 1 कार्बन है और वहाँ बच्चा कितने कार्बन है? 2। तो मैं इसको इधर से ब्रेक करूँगा। मैंने क्या कहा? CO को आपको उधर ले जाना है जहाँ पे कार्बन कम होंगे। तो देखो इधर 1 कार्बन तो इधर ही CO हो जाएगा। तो इधर बेटा कितने कार्बन आ गए? 2। तो 2 कार्बन का जो एसिड बन गया वो बन गया एसिटिक एसिड, प्लस उधर भी आपके 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन का आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा?
एक तरफ लिख लिया मैंने CH3, उधर लिखा मैंने CH2 और C डबल बॉन्ड होके उधर कर लिया मैंने CH2, फिर कर लिया CH2, फिर कर लिया CH3। देखो भाई दिख रहा है, हाँ भाई दिखाई पड़ रहा है। अब पेपर में आ गया भाई, इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ठीक है। साफ दिख रहा है कि आपका ये जो कीटोन दिया गया है वो बच्चा सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि कैसा है बेटा, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो आपको पॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा। CO ग्रुप को आप उस एल्किल साथ ले जाएंगे, CO ग्रुप को आप उस एल्किल्स के साथ ले जाएंगे जहां पर कार्बन कम होंगे, काम खत्म हो गया। तो देखो यहाँ 2 है वहाँ 3, तो ऐसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो इधर आपका 3 कार्बन का बन जाएगा, उधर भी आपका 3 कार्बन का बन जाएगा। मतलब देखिए इधर आपका बनेगा प्रोपियोनिक एसिड CH3 CH2 COH, और बच्चा इधर से भी आपका बनेगा CH3 CH2 COOH। दोनों ही तरफ आपका क्या बन जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो उम्मीद है ये 4 ऑक्सीडेशन वाले पॉइंट जो हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा होगा उसमें बेटा आपको रिडक्शन समझाया गया होगा। क्या समझाया गया होगा बच्चा, रिडक्शन समझाया गया होगा, ठीक है। तो ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो मैंने कई सारे रिएक्शनें बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, उसके बाद ये सारी रिएक्शनें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी कुछ अदर रिएक्शंस की। मतलब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को लेकर के कुछ अदर रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, जिसमें से मैं पहले आज पढ़ाऊंगा, नंबर आप डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, जिसका नाम है बच्चा हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी जाती है, ठीक है ना। हेलोफॉर्म रिएक्शंस कौन कौन देता है, ठीक है। पेपर में आएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, आप इसे समझा दीजिए विद एग्जाम्पल। तो मैं बता दूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन या तो एल्डिहाइड देते हैं, या तो बेटा कीटोन देते हैं, या फिर एल्कोहल देते हैं, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं उनमें बेटा हेलोफॉर्म बनता है, मतलब या तो क्लोरोफॉर्म बनेगा या मोस्टली हम लोग आयोडोफॉर्म बनाते हैं। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आप क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करेंगे, मगर जब आपको आयोडोफॉर्म बनाना है तो आप आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए किसी कंपाउंड के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई फॉर्म बनने के लिए नहीं कहते हैं ये फॉर्म बनना है तो आप इंटर या उसके समकक्ष होने चाहिए, ये करना है तो ये होना चाहिए, अगर आपके पास ये डिग्री नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे ही बेटा अब कुछ जो रिएक्शनें आएंगी उसमें कुछ योग्यता होगी तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, चाहे वो एल्डोल हो चाहे वो कैनिजारो हो, ठीक है ना। तो भाई बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए मेरे पास जो भी कंपाउंड हो बेटा ध्यान रखिएगा उसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए बच्चा, मिथाइल कीटोन। सर ये क्या होता है, सिंपल सा है, आप मिथाइल बना लीजिए और बगल में CO लिख लीजिए, ऐसे लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। इस ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप। अगर किसी भी कंपाउंड के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है तो वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ठीक है। अब सर इधर क्या लगा होगा, इधर भी तो कुछ लगा होगा, तो इधर या तो H लगे या तो C लगे, इसके अलावा कुछ ना लगे। मतलब इधर की जो वैलेंसी खाली गई है उधर या तो हाइड्रोजन लगे बेटा या तो बेटा कार्बन लगे, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के पास बेटा मिथाइल कीटोन ग्रुप आता है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, अदरवाइज नहीं। एक और ऑप्शन है, अगर मैं किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराऊं और उसके ऑक्सीडेशन के बाद मिथाइल कीटोन जनरेट हो जाए मिडिल पे, ठीक है। तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे एल्डिहाइड वगैरह आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी अल्कोहल को, ऐसे भी बोल सकता हूँ, किसी अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊं और उसके बाद इतना ग्रुप जनरेट हो जाए बेटा तो वो कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं हेलोजन इस्तेमाल करूँगा, हेलोजन एक प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, तो वो ऑक्सीडाइज भी करके कंपाउंड को ये ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मेरे पास अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। मैंने कंपाउंड के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट बता दी कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अगर किसी कंपाउंड में पहले से ही मेथिल कीटोन ग्रुप है, अगर किसी कंपाउंड में
पहले से ही मेथिल कीटोन ग्रुप है, या फिर किसी कंपाउंड को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराऊं और ये ग्रुप जनरेट हो जाए, किसी कंपाउंड को नहीं, मैं मोस्टली एल्कोहल को ही कराऊंगा, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर ही एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। ये तो कंडीशन हो गई। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन सर होती क्या है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है, उसमें अगर मैं आयोडीन डालूंगा और बेस डालूंगा, ठीक है, आयोडीन प्लस बेस लिख सकता है, या बेटा इनकी रिएक्शन से NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, ये भी लिख सकता है। अगर किसी कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप है उसमें मैं आयोडीन प्लस बेस डालूंगा या फिर उसके बदले वो NaOI लिखेगा, तो यहाँ पर येलो कलर का आयोडो फॉर्म बन जाएगा। इसकी पहचान क्या है कि ये पीले रंग के सब पीले कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में तुम्हें ये भी चेक करना हो कि उस कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप है कि नहीं, उस कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप है कि नहीं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप उसमें आयोडीन प्लस बेस डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चा? आयोडीन प्लस बेस डाल देंगे। अगर ऐसा करने पर पीले रंग का आयोडो फॉर्म बन जाता है तो उस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा। पहले इतना बना लीजिए। अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन डायरेक्ट देंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो बेटा ऑक्सीडाइज करने के बाद देंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं, अपने फॉर्मल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पहला मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और बच्चा कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, तीसरा मैं एसीटोन। आपको बस मेथिल कीटोन ढूंढना है। आपको बस अपने कंपाउंड में मेथिल कीटोन ग्रुप ढूंढना है। अगर आपको मेथिल कीटोन ग्रुप दिखाई पड़ गया तो वो कंपाउंड, एथिल कीटोन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेथिल कीटोन की, ठीक है। अब ये सब हो गया। अब मैं ले रहा हूँ मेथिल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होकर के बेटा एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अल्कोहल लिख लिए हैं। इनको मगर मेरे को बेटा ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन के बाद देखना पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन सा मेथिल कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस करने वाला है। चलो भाई चेक करते हैं हम लोग कि हमारे पास कौन कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो पहले में भाई एल्डिहाइड तो है मगर अगल बगल में से कहीं मेथिल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो बेटा फॉर्मल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड के सैंपल में बेस और आयोडीन डालूंगा तो वहाँ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होगा, वहाँ पर येलो कलर के क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा एसिटल्डिहाइड में आपको दिख रहा है इधर से मेथिल कीटोन, देखिए ये मेथिल, ये कीटोन आपका ये रिएक्शन देगा। एसीटोन में भी आपको दिख रहा है ये दे देगा। अब देखिए ये ब्यूटेनोन 2 है, ठीक है, तो इसमें इधर से मेथिल कीटोन दिख रहा है, हाँ दे देगा, बताओ सही है। अब इस वाले कंपाउंड में देखिए कीटोन के उधर भी एथिल है, मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा, मना कर दीजिए, ठीक है। अब ये चूंकि एल्कोहल्स हैं, ये बेटा मेरे पास एल्कोहल्स हैं, तो इनको बेटा मेरे को बारी बारी से ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होने के बाद मेथिल कीटोन देता है। तो देखो भाई ये मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो बच्चा एक कार्बन का एल्कोहल तो बना देगा फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन से तो एक ही कार्बन का बनेगा ना, 2 कार्बन वाला बना देगा एसिटल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहीं पर कीटोन आ जाएगा। यहीं पर क्या आ जाएगा बच्चा, कीटोन आ जाएगा। तो जिस जगह पे CHOH है वहीं कीटोन आ जाएगा, इस जगह पे यहाँ पर आपका CO आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, उधर मैं डायरेक्ट एथिल कर लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है। तो देखो भाई अब देखो फॉर्मल्डिहाइड आया, मतलब ये तो हेलोफॉर्म देता नहीं है, मतलब मेथिल अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये आ गया एसिटल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड हेलोफॉर्म देता है, मतलब बेटा एथिल अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। फिर मेरे पास आ गया एसीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, मतलब ये जो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर देखो इधर से मेथिल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये जो कंपाउंड दे रखा है आपका
ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसको फटाफट आप बना लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस वगैरह बता देता हूँ कि कैसे आपको बैलेंस करना है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक, बना लिया होगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी करके अपना नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे को बैलेंस लिखनी है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो बैलेंस क्या है, मेन मेरे को देखना है कि फाइनल क्या क्या प्रोडक्ट बनने हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले एसिटाल्डिहाइड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं दूंगा NaOH और आयोडीन। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेथिल वाला कार्बन है, ठीक है, जो आपका मेथिल वाला कार्बन है, बात सुनिएगा पहले, आप बात बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो मेथिल वाला कार्बन है आप उसको ही आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो मेथिल वाला कार्बन है उसको ही आप आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यही वाला कार्बन आपका CHI3 में जाएगा। प्लस अब उधर जो भी फ्रेगमेंट बचेगा इसके एसिड का आप सोडियम सॉल्ट बना देंगे। जैसे यहाँ पे बताइए कितने कार्बन बचे, एक कार्बन, तो एक कार्बन कैल्डिहाइड है, तो एक कार्बन कैल्डिहाइड का एसिड क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, उसका सॉल्ट बनेगा सोडियम फॉर्मेट, तो HCOONA बनेगा, साथ में क्या बनेगा, HCONA। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एसीटोन का हेलो फॉर्म का बैलेंस पूछ दिया, कन्वर्जन का पूरा कि क्या बनेगा फाइनली, तो ये नीट में पूछा गया है फाइनल बैलेंस। ठीक है, आयोडीन दे दिया, अच्छा इधर से मेथिल इस्तेमाल कर जाए, उधर से मैंने इधर से कर लिया, तो चूंकि मैं ये वाला मेथिल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये जो कार्बन होगा इसका, ये जो कार्बन ये तो आयोडो फॉर्म में चला जाए, तो इधर वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो चला गया आयोडो फॉर्म में CHI3। अब बताइए यहाँ कितने कार्बन आपके बचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 2 कार्बन बचे। कितने कार्बन बचे बच्चा, 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बनेगा एसिटिक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट आप क्या बना लेंगे, CH3COONA। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है। तो उम्मीद है आपको ये आज का सेगमेंट समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा करे वो कम से कम लाइक कर दिया करो, अपने दोस्त यारों को शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। कोई अच्छा वीडियो हो सकता है जो आपके कुछ नंबर बढ़ा सकता है, तो उसके लिए आप उससे वंचित रह जाएंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।